शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने नाम तो सुना होगा हिंडनबर्ग रिसर्च का। ये अमेरिका की ऐसी रिसर्च कंपनी है जिसने पिछले जनवरी 2023 में इंडिया के शेयर बाजारों में जबरदस्त खलबली मचा दी थी। उन्होंने अडानी को लेकर जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके बाद अडानी का शेयर एकदम तीर की तरह नीचे चले गए थे। अभी शनिवार यानी कि परसों के दिन हिंडनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पे केवल एक शब्द लिखा था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद हड़कंप मच गया कि आखिर क्या करने वाले हैं। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसे लेके सेबी की जो चेयरमैन है उस पर तमाम आरोप लगाए और ये कहा गया कि इनके अडानी से मिली भगत है। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा हड़कंप मचेगा। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो बहुत सारा शेयरों में उथल पुथल मच सकती है, लेकिन हमने देखा कि इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो टाइम टाइम फेस हो गई है, क्योंकि सेबी के चेयरमैन ने अपने तमाम सारे स्पष्टीकरण दे दिए हैं। इसका बाजार पर कोई असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इसकी जाँच की जाए, SIT गठित की जाए। तमाम सारे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता हों, या TMC की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके तमाम सारी मांग की है और रहस्य उद्घाटन की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का बाजार पर कोई खास असर नहीं है। आज खूब अच्छी बिकवाली और सब चल रहा है, बाजार एक सामान्य स्थिति में है। मेरे साथ में मध्य प्रदेश के जाने माने शेयर ब्रोकर और कल्पतरु मल्टीप्लायर के चेयरमैन आदित्य मनिया जी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या ये हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, क्या ये इंटरनेशनल कोई साजिश तो नहीं है भारत के खिलाफ? देखिए, पिछली बार जब जो खबर आई थी 2023 में, उसमें अडानी की संपत्ति है ना 25% रह गई थी, और उस समय ऐसा लगा कि इन रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई तथ्य छुपे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से शनिवार को इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित तौर पर दलाल स्ट्रीट में सन्नाटा छा गया था, और बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लगातार फोन घनघना रहे थे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इतवार को जैसे ही उन्होंने अपने आरोप लगाए और सेबी ने ताबड़तोड़, सेबी चेयरपर्सन श्रीमती माधवी बुच और उनके पतिदेव श्री धवल बुच जी ने हर पॉइंट का पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दिया है। दरअसल धवल बुच अपने आप में भी एक रिसर्च स्कॉलर भी थे और जानकार भी थे। 2017-18 में इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक रियलिटी कंपनी बनाई थी, वो रीट्स में इन्वेस्टमेंट करती थी। उसके बाद जब माधवी वो चेयरपर्सन बनी तो इन सब चीज़ों के हिसाब किताब पहले हो चुके थे, वो मार्केट से निकल चुके थे। सेबी के 24 पॉइंट थे, 24 पॉइंट में से 23 पॉइंट का स्पष्टीकरण टोटल दे चुके हैं। 24वें पॉइंट का जो स्पष्टीकरण है वो कल तक क्लियर हो जाएगा। बाजार में इस बार जितने भी बड़े ऑपरेटर थे, जितने भी बड़ी AMC थी जिनकी अडानी में पोजीशन है, उन सब ने मिलकर अपनी रिसर्च और हर तथ्य पर एक दिन में ताबड़तोड़ तरीके से पूरी तरह विचार किया। सरकार सचेत थी, चूंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा था। दरअसल शेयर बाजार में मिनटों में अरबों रुपए का ऊंच नीच होती है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर बाजार क्रैश हो जाएगा, लेकिन जब जो तथ्य सामने आए उसमें सबको कल रात को 12-1 बजे तक सब ये निकला कि खोदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई। धवल बुच की पूरी रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, माधवी बुच में उनको पूरी तरह नकार दिया है, सेबी ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट, और जो तथ्य दिए हैं वो रुपीज में भी दिए हैं कि किसका कितना लगा था। तो अमेरिका की जो हिंडनबर्ग फर्म है एक बड़ी शॉर्ट सेलर है। इनका इंडिया में कोई वजूद नहीं है, ना ही तो ये रजिस्टर्ड है और ना ही इनका कोई इन्वेस्टमेंट है। दरअसल जहाँ तक आपने साजिश की बात की, तो निश्चित तौर पर 2019 से हिंदुस्तान के शेयर बाजारों ने बड़ा रन लिया है और दुनिया के दूसरे बाजार जो है नीचे चले गए। हम पिछले 5 दिन की बात करें तो जापान के बाजार 13% नीचे हो गए, हमारे बाजारों ने उसको साइडवेज कर दिया। FII ने जितनी बिकवाली करी
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, ये चीन में दूसरी वजह से बाजार ने एक शार्प गिरावट के बरोबर कर लिया। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक और दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनको लग रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी शेयर बाजार भारतीय शेयर बाजारों से बीट नहीं हो पा, मैंने उनको आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बीट हो रहे हैं। और दुनिया के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना भारत की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से परसों की जो रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो पॉइंट टू पॉइंट पूछा उसमें कोई कुछ भी नहीं निकला है। और बाजार आज खुलते से ही एसजीए जो गिफ्ट निफ्टी था वो 44 पॉइंट नीचे था, बाजार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। केवल जो घबराऊ किस्म के निवेशक हैं जिनके पास उधार का माल पड़ा हुआ है उन्होंने जरूर अडानी की शेयरों में बिकवाली करी। 3% से ज़्यादा नहीं गिरा और रिटर्न में खरीदारी निकल आई। अभी आपसे बात करते करते 1 से 1.5% की गिरावट कुल अडानी के शेयर में, मार्केट 273 पॉइंट निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ चुका है और 68 पॉइंट निफ्टी तेज है। मतलब आपका ये कहना है कि जनवरी 2023 में इसी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर अडानी के शेयर 60-70% तक नीचे गए थे, वो इस बार की रिपोर्ट में मात्र 1 से 1.5% नीचे है। अभी अडानी एंटरप्राइजेज जैसा शेयर जो डबल डिजिट 3 डिजिट में आ गया था, 6,000 का भाव था और उसके बाद लगातार अभी 3125 रुपये का भाव है, एक 1% गिरावट है। अडानी पावर, अडानी विलमार, अडानी पोर्ट, ये सभी कंपनी सुबह से 2.5-3% नीचे थी और अभी पूरी रिकवरी ली। आम निवेशक में और जितनी भी एएमसी कंपनी, दरअसल बाजार की जो गिरावट के अंदेशा जो लगाया जा रहा था कि जितनी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स एसेट्स कंपनियां हैं उनमें अडानी की पोजीशन बहुत बड़ी है। लेकिन 2023 के बाद से सेबी ने सारे स्पष्टीकरण लेके सबको बता दिया था कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उस फंड में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर कितने % है और कौन सी कंपनी के शेयर आप कितने % तक ले सकते हैं। वहाँ निवेशकों को बचाव हो गया था। तो आज जो बाजार गिरे, मैं समझता हूँ बाजार में कहीं भी, मैं सुबह से दरअसल मैं भी घबराया हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ भी सब अडानी में बड़ी पोजीशन हमारे निवेशकों की थी और म्यूचुअल फंड में बड़ा निवेश है, तो घबराहट तो बनी हुई थी निश्चित तौर पर। दलाल स्ट्रीट में ही सन्नाटे छाए हुए थे। लेकिन बाजार में जिस तरीके से टाइम फिक्स हुआ है उस तरीके से मुझे लगता है कि अब दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी जब तक के पुख्ता रिपोर्ट नहीं दी और उसकी जांच नहीं हो जाए, अब भारतीय शेयर बाजारों को कोई हिलाने का अब किसी के पास कोई ऐसा तीर नहीं बचा है कि बस। दूसरी बात, आज की तारीख में सेबी और एनएसई और बीएसई शाम को सारे ब्रोकरों का पैसा अपने पास ले लेते हैं। किसी ब्रोकर के पास एक पाई नहीं रहती है। अगर कहीं बच भी जाती तो सुबह ऑप्शन है, नहीं तो पेनाल्टी इतनी लगी हुई है। कोई भी बिना पैसे दिए शेयर नहीं खरीद सकता है। और जो बड़े पी फंड हैं, म्यूचुअल फंड हैं, उनको प्रत्येक 10 दिन में डिक्लेयर करना है कि हमारी इसमें इतनी पोजीशन है। हाँ, अब इस बात से ये एक बात ज़रूर सामने आ जाएगी कि जो प्रत्येक बड़ी भारतीय म्यूचुअल फंड एएमसी हैं वो अडानी, अंबानी, विप्रो, टीसीएस, जिनमें जरा सी खबर से ऊपर नीचे जो आदमी हो जाता है, भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है और अखबारों और आपके मीडिया की हेडलाइन बन जाते हैं। तो अब उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, जो कि भारतीय निवेशकों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, दलाल स्ट्रीट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मेरा एक पहला सवाल था, उसका सीधा जवाब और चाहिए मुझे। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्या ये इंटरनेशनल साजिश हो सकती है? हिंडनबर्ग के को कंधा बनाया गया, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत के शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था। क्या ये फिर से भारत के शेयर बाजार को हिलाने की कोई साजिश हो सकती है? आपके अनुभव के आधार पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा पिछला 30 साल का अनुभव है। बाजार जब ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मंदड़िया नुकसान में आता है। इस बार एफआईआई के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, वो माल लगातार बेच ही रहे हैं और बाजार बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े रिसर्च कंपनियां हैं, जो निवेश नहीं कर पाए, जिनमें लेफ्ट आउट फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं बाजार को इस तरीके से दबाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसको नाकार तो नहीं सकता, लेकिन ऐसी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि भारतीय बाजार बहुत स्ट्रांग है। लेकिन
किसी भी विदेशी फंड के बाद बहुत ज़्यादा माल लेंगे तो वो ऐसी इन बातों को फैला के बाजार को नीचे गिरावट में ला के खरीदी कर सकता है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। एक और बात कि ये जो अमेरिकन रिसर्च है, आपने कहा भारत में वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो साजिशें रची जाती हैं, पिछली बार हमें सबको हिला के रख दिया, इनको नियंत्रित करने का कोई ऐसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म नहीं है कि इस तरह की संस्थाएं यदि किसी देश में अस्थिरता पैदा करती हैं तो उनके खिलाफ भारत सरकार कोई ऐसा करे, कदम उठाए कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना कर पाए। वो सेबी ने पिटीशन दायर कर दी है सीधे हिडनबर्ग के खिलाफ। इंटरनेशनल जुडिशियरी वहाँ भी जा रहे हैं और जो स्टॉक अथॉरिटीज़ हैं वहाँ भी जा रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों के लिए सार्वजनिक ना करके पहले अपने तथ्यों से सेबी से पता करिए। सेबी इस बात पर बहुत तेज़ी से विचार कर रहा है कि इनको कहीं ना कहीं सज़ा मिले। भारत सरकार से भी स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन उन्होंने कहा है कि जो अस्थिरता लाने वाली हैं, मोदी जी आप बड़े मंच पर जाकर इनको सबक दीजिएगा। तो ये बातें चल रही हैं। मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको अगले 1-2 महीने में मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो सेकंड चांस लिया था इसने हिंडनबर्ग ने, पहले वाले में तो अपने ये उद्देश्य में सफल हो गए, सेकंड में जो असफल हुए हैं, आपको लगता है कि अब हिंडनबर्ग सच भी बोलेगा तो लोग उसको झूठी मानेंगे? एक हिंडनबर्ग की छवि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है इस प्रकरण से। जो सेकंड पार्ट उन्होंने खेला है वो टाइटाई फिश, जो आपके शब्दों में है टाइटाई फिश है, आपको लगता है कि ये हिंडनबर्ग की छवि अब ऐसी हो गई है कि यदि वो वास्तव में कोई बड़ा खुलासा भी लेके आएंगे तो अब भारतीय बाजार और निवेशक शायद उस पर उतना भरोसा नहीं करेंगे जैसा 2023 में किया? किसी भी इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी, चाहे हिंडनबर्ग हो, चाहे मेरिट लिंच हो, HSBC हो, अब इनकी बातों पर भरोसा करना बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो सेबी की रिपोर्ट्स आएंगी, जितनी पारदर्शिता है स्टॉक एक्सचेंज बरत रहे हैं, उसमें आम निवेशक को ये पता चल गया कि ये सब बातें जो है किसी ना किसी तरीके से निवेशकों को नुकसान देने लायक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आदित्य जैन मनिया, जो मध्य प्रदेश के जाने माने शेयर ब्रोकर हैं, और आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने अब कमर कस ली है, सेबी भी इंटरनेशनल कोर्ट में जारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग ने खुद अपनी इमेज खराब की है। इस बार पहला पार्ट उनका सक्सेस था, उन्होंने निश्चित तौर पर भारतीय शेयर बाजार में खलबली मचा दी थी, लेकिन इस बार जैसा उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन खुदा पार्ट निकली मरी हुई चुहिया, जैसा आदित्य जी के शब्दों में है। निश्चित तौर पे आज जिस तरह का कारोबार भारतीय शेयर बाजार में हो रहा है, उससे लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वाकई टाइटाई फिश हो चुकी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।